चैतन्यम यम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। कई मैं लास्ट क्लास में था नहीं, इसके आगे बढ़ चुके हैं क्या हम? हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये सब हो गया। आगे बढ़ो। मानो सोच रहा होगा मेरे ना रहने पे बड़ा स्पीड में कक्षा चलती है। चलो आगे आगे बढ़ो। इसके बाद वाला पेज, गुरूपशर्पण प्रकार, ये भी हो गया। अब फिर से पीछे करिए थोड़ा सा। प्रदीप्त शिरा, इसको पीछे करिए, वही, हाँ प्रदीप्त हाँ, अयम अधिकारी जनन मनादि संसारानल तत्व प्रदीप्त शिरा जलराशिमिवोपहार पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तम अनुसरति। समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। ये हो गया था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? यहां तक तो हो गया था ना? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए फिर। बाद में हम आपसे पूछेंगे आचार्य जी, क्योंकि हम निकल गए थे कथा के लिए। चलिए, और किसी का कोई इस पे है जो पूछना है? चलो, तो हमने पहले ये समझा कि हमारे यहां ये जो बताया गया कि अधिकारी जो होता है, अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारा नल संतप्तो प्रदीप्त शिरा जलराशिम इव उपहार श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसृत्य तम अनुसरति। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। अब हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है कि समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। ये हमारे यहाँ प्रमाण कहा गया है कि जब आचार्य के पास शिष्य जाता है तो वो कुछ न कुछ उपहार लेके जाता है। श्रोत और आचार्य कैसा होता है? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होता है। ये हमारी श्रुति में इसका प्रमाण मिलता है। अच्छा, आप चले गए तो क्या होगा? क्या होगा भाई? गुरु के पास चले गए तो गुरु क्या करेगा? तो कहते गुरु क्या करेगा? तो कहते सब परम कृपया अध्यारोपापवाद न्याये तस्मिन् स विद्वानुपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते है। स परम कृपया, कौन? वो गुरु। वो जो गुरु होता है वो बड़ी परम कृपा से, परम कृपया, अत्यंत करुणा, सहा माने वह गुरु जिसकी हम शरण में गए, जिसकी शरण हमने ग्रहण की, उस उस गुरु की शरण में हम जब गए तो वो गुरु क्या कहता है, करता है? सा परम कृपया, अत्यंत कृपा के साथ क्या करता है? अध्यारोपापवाद न्यायेन, अध्यारोप और अपवाद न्याय के माध्यम से। ये दो न्याय होते हैं, एक होता है अध्यारोप और दूसरा होता है अपवाद। ये दो न्याय हैं। तो आचार्य कहता है, मतलब यहां कह रहे हैं कि अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से आचार्य उपदेश करता है। अच्छा, ये सवाल मन में उठेगा, भाई आपने तो पहले कह दिया अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसो गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धि। वो तो अखंड है, सच्चिदानंद है, अवांग मनस गोचर है, तो उसको हम क्या उपदेश के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं? उपदेश उसका कैसे हो सकता है? उसका कैसे उपदेश होगा? ये उपदेश होता है, लेकिन कैसे उपदेश होता है? वो कहते हैं अध्यारोप और अपवाद न्याय के माध्यम से उपदेश होता है। सवाल उठेगा, क्या है अध्यारोप और क्या है अपवाद? अब इसको समझते हैं। वो गुरु बड़ी करुणा
करुणा के साथ, बड़ी कृपा के साथ। ये कृपा क्या है? आप जब गुरु की शरण में गए तो गुरु नकारता नहीं, गुरु नकारता नहीं है। जो नकार दे वो गुरु नहीं है। तो कहते हैं सह परम कृपया, माने गुरु शरणागत शिष्य को देख करके करुणा से, कृपा से, अध्यारोप और अपवाद न्याय से इस शिष्य को ब्रह्म का उपदेश करते हैं। एनम उपदिशति, एनम माने इस शिष्य को, उपदिशति माने उपदेश करते हैं। वो बड़ी परम कृपा से अध्यारोप और अपवाद न्याय के माध्यम से इस शिष्य को उपदिष्ट करते हैं, उपदेश करते हैं। ठीक है। अब यहां पर शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं कि आपके पास क्या प्रमाण है कि ऐसा पूर्व काल में भी होता था और आज भी होता है। शास्त्रों में क्या प्रमाण है? तो कहते श्रुति भी कहती है तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक, ऐसे करके, माने तस्मै स विद्वान माने उस शिष्य को विद्वान आचार्य ब्रह्म का उपदेश करता है। ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लिखा है। इत्यादि माने ऐसा, श्रुते है माने श्रुति का कथन है। अब आता है अध्यारोप क्या है। इस पंक्ति में कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ, बोल दिया करो महाराज। जी नहीं, ठीक है। चलिए, यशवंत कोई दिक्कत है इसमें? नितेश जी नहीं। चलिए, सह पास से अत्यंत करुणा से स गुरु परम कृपया शरणागत जन क्लेश दर्शन जात करुणया अध्यारोपापवाद न्यायेन एवं विधम शिष्यम उपदिशति ब्रह्म रूपम रहस्यम। माने वह गुरु परम कृपा से शरणागत हुए अपने शिष्य को उपदेश करता है। अच्छा, आजकल एक और बात आ गई, आपसे जानना चाहता हूं मैं, मेरी जानने की इच्छा है आपसे। तो मतलब जानना भी चाहते हैं तो ऐसे तयस में जानने की कोशिश करते। भाई साहब, के लिए विनम्र बनना पड़ता है। अगर ज्ञान चाहिए ना तो विनम्र बनो, विनम्र और बड़ी करुणा से गुरु की करुणा हासिल करो, तभी उपदेश प्राप्त होता है गुरु से। इसीलिए कहते हैं कैसे रामायण का प्रसंग आता है ना, रामायण का प्रसंग आता है ना, लक्ष्मण जी रावण से ज्ञान प्राप्त करने गए, उसके सिर के तरफ खड़े हो गए, तो फिर वो रावण ने दिया नहीं, फिर चरणों में खड़े हुए, तो फिर उन्होंने बताया। तो करुणा होना। अब यहाँ जो बात कही गई है कि शरणागत होना, शरणागत का मतलब क्या है? देखो, अर्जुन भी इतना बड़ा पराक्रमी व्यक्ति है। अर्जुन में का राजा तो जब हजारों को हरा, तो ये क्या, वो शरणागत भी कृष्ण, और बड़ा प्रयोग है देखो यहाँ पे, मतलब ये आवाज कट रही है आपकी। सबसे कहता हूं गीता से अप्रतिम मुख है जिस श्लोक में अर्जुन इस बात को कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि में पंक्ति क्या है? शिष्यस्ते हम, फिर कहते शाधि माम, फिर कहते त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारी शरणागति में हूं, तुम्हारी शरण में आ चुका हूं। शिष्यस्ते हम शाधि माम, मुझे अनुशासित करो। शाम का मतलब अनुशासित करो, माने मुझे ज्ञान। त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न माने होता है शरणागत, प्रपन्न शब्द का अर्थ होता है शरणागत। त्वाम माने तुम्हारी प्रपन्नागति में, तो त्वाम प्रपन्नम,
हे प्रभु मैं तुम्हारी शरणागति में हूं। तो यहां पर एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति का भाव है, शरणागति का भाव है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है सब परम कृपया अध्यारोपापवाद न्याये नैनम उपदिशति तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक। तो सह गुरु परम कृपया शरणागत जन क्लेश दर्शन जात करुणया। तो जब शरणागत होंगे तब गुरु कर परम कृपा से आपको ज्ञान देगा, नहीं तो नहीं देगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जाते हैं गुरु की शरण में और अपने आप को तान के बिठा देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जब गुरु के सामने जाओ तो गुरु के चरणों में बैठो, बराबर पे मत नहीं। गुरु को आर्डर मत को दो कि भाई गुरु जी को नीचे बुला लो, या गुरु जी कहाँ हैं, वो आ नहीं रहे हैं, ये वो। उसको स्वतंत्र, वो आपके ऊपर करुणा करेगा तो करेगा, नहीं तो फिर अपने हिसाब से उसको करने दो। उसको अनुशासित करने की सामर्थ्य तुम में नहीं है। ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। तो जब फिर गुरु क्या है, वो परम करुणया, वो परम करुणा से ज्ञान देगा। तो सबसे पहला भाव आना चाहिए शरणागति का। हाँ आचार्य जी, इसीलिए तो हमने कहा है ना, ये हमारे 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार, समीप बैठना लेकिन नीचे बैठे। उपनयन 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 का अभिप्राय है यहाँ पर। उप माने समीप, नयन माने ले जाना। ओ महाराज जी दंडवत। जी सब कृपा कृपा महाराज जी, सब आशीर्वाद। वो बच्चे आग लगी पहाड़ों में ना, चीर के बेटा कराएंगे महाराज जी। स्वामी जी इस कक्ष में है, चल रहे हैं ना? स्वामी जी विश्राम तो नहीं करते? नहीं। अच्छा, मैं दर्शन कर लेता हूँ उनके। हाँ, प्रथम कक्ष में है। और कौन उनके साथ? कुछ शिष्य होंगे वहाँ पे। अच्छा, तो दर्शन कर लेते। आइए जी। नीचे तो नहीं है, लड़के कह रहे थे नीचे? नहीं, ऊपर ही है। आइए फिर स्वामी जी जी ठीक, थैंक यू। चलिए सब। आचार्य जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, निकलने का समय आ गया है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक आपकी अनुमति तो से। अब आते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि ठीक निकलिए। अब इसके बाद कहते हैं कि अध्यारोप क्या है। अध्यारोप का मतलब होता है, ऐसे समझो, अधि माने होता है ऊपर, आरोप माने चढ़ा देना। अधि माने ऊपर, आरोप मीन्स चढ़ाना। इसको कहते हैं अध्यारोप। तो अब यहां पर क्या आया है, असर्प भूतायाम रज्जौ। क्या बोले? असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवस रोपोध्यारोपः। तो यहां अध्यारोपी के एक शब्द तोड़ के मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी। अब आएगी। जी। तो यहाँ पे अध्यारोप का मतलब क्या? अध्यारोप निकालो ना, मानव सो गया क्या फिर से आज? अरे भाई अगला वाला चैप्टर निकाल। नहीं, सोया नहीं हूँ मैं तो। अध्यारोपा वाद यही है ना, इसीलिए। अगली हाँ, ये देखो, ये लिखा है अध्यारोप। अध्यारोपः क्या है? अध्यारोप तो समझो ध्यान से। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुन्यवस्त्वारोपोध्यारोपः। क्या है अध्यारोप? तो कहते हैं असर्प भूतायाम रज्जौ। आप लोगों ने खूब
सुना होगा इस वाले को कि रास्ते रास्ते आए हैं और कोई रस्सी पड़ी है टेढ़ी टेढ़ी, हल्का अंधेरा है, तो आप उस अंधेरे में उस रस्सी को देख करके क्या समझ बैठते हैं? सांप पड़ा है। अब भाई साहब घबराए, सांप पड़ा है, अब मेन रास्ते पे पड़ा है। तो आप कल्पना करो, आप जा रहे हो और आपके घर के जब मेन फ्रंट गेट के सामने ही ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो और अचानक आपकी नजर पड़े, तुरंत चौंक के आप पहले पीछे हटेंगे, अरे भाई साहब क्या हो गया, मिल गया। फिर सोचेंगे ये सांप यहां आया कैसे? अगर थोड़ी बहुत हवा चल रही होगी तो उसकी कहीं ना कहीं कोई छोर हिल डुल रहा होगा, ये तो मुंह हिला रहा है, ये सारी चीजें आपके महसूस होने लगेंगी। तो ऐसे में करना क्या है? तो ऐसे में आप कहेंगे कि चलो भाई हनुमान चालीसा पढ़ लें, गरुड़ स्तोत्र पढ़ लें, भाग जाए, या लाठी डंडा करेंगे, ये करेंगे कि या टार्च जलाएंगे? क्या करेंगे बताओ? अच्छा, मोबाइल निकालेंगे, फ्लैश जलाएंगे, चेक करेंगे कि रस्सी है कि सांप है, यही तो करेंगे ना? हैं, क्या करेंगे भाई? यही करेंगे, यही करेंगे। तो आप ईमानदारी से बताओ, वो रस्सी जो थी उसमें सांप था क्या? ये सांप है क्या? नहीं, अध्यारोप यही है। ये ना तो भूतकाल में था, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में है रहेगा। वो रस्सी ही है, रस्सी में सांप न पहले था, ना अब है, ना आगे भी रहेगा। ये सांप पैदा कहां हो गया? ये सांप हमारा भ्रम था। सांप क्या था? हमारा भ्रम था, भ्रम। अब इस भ्रम को मैंने आरोपित किस पे कर दिया? रस्सी के ऊपर। इस भ्रम को किसके ऊपर आरोपित कर दिया? रस्सी के ऊपर। तो इसलिए यहां पर भूतायाम रज्जौ, ऐसी रस्सी जिसमें सांप नहीं है, सर्पारोपवत, सर्प को आरोपित कर देने की, जिस मैंने असर्प भूतायाम रज्जौ, मैंने ऐसा सांप नहीं है, लेकिन उस रस्सी के ऊपर हमने क्या कर दिया? सांप के आरोपित कर देने की तरह वस्तुनि अवस्तु आरोपः, वस्तुनि अवस्तु आरोपः। यहां जो शब्द है वस्तुन्यवस्त्वारोपो, इसको अलग अलग करेंगे तो वस्तुनि माने वस्तु के ऊपर, अवस्त्वारोपः अवस्तु का आरोप, वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। फिर से रिपीट कर दें? समझ में नहीं आया, ये समझ नहीं आया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, फिर से मैं समझा रहा हूँ इसको, समझिए। असर्प भूतायाम, जो सांप नहीं है लेकिन हमने उसको क्या मान रखा है? सांप। ऐसी रस्सी जो सांप नहीं है, उस रस्सी के ऊपर सांप को आरोपित कर देने की तरह वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप कर देना अध्यारोप कहलाता है। अब ध्यान से समझो व्याख्या। रस्सी में ना सांप पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा। हमने जो रस्सी देखी थी उसमें सांप कभी नहीं था, लेकिन हमने पर क्या आरोप कर दिया? सांप का आरोप कर दिया कि ये तो सांप है, ऐसा लिया। तो आपने जो रस्सी जो सांप नहीं थी उसको भी आपने सांप मान लिया कि नहीं मान लिया? जो सांप नहीं थी उसको भी सांप माना कि नहीं माना? थोड़ी देर के लिए बोलिए, मान लिया कि नहीं मान लिया? माना। वो आप अज्ञानता के कारण माने, चाहे जिसके कारण माने, माना कि नहीं माना? जी माने।
मान लिया ना जी। उसी तरीके से वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप, वस्तुनि अवस्तु आरोप, वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप करना यह अध्यारोप कहा जाता है। माने रस्सी के ऊपर सांप का आरोप कर देना, उसी तरीके से वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप कर देना ये अध्यारोप कहलाता है। क्लियर है ना यहाँ पे? अब आप सवाल पूछेंगे वस्तु अवस्तु क्या है, ये तो आगे हम बता रहे हैं वस्तु अवस्तु क्या है। इतनी पंक्ति क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नितेश कहाँ है ये सब? जी जी भैया, जी भैया, पक्का क्लियर है भैया, जी भैया। वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप, वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः, वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप। तो वो होता है अध्यारोप। अब सवाल उठेगा वस्तु अवस्तु क्या है? तो आगे देखो वस्तु के लिए यहां पर पंक्ति आई है। चलो इस वस्तु की लाइन को बोलिए, नितेश बोलो, इस लाइन को पढ़ो एक बार। नितेश वस्तु को पढ़ो एक बार। कहाँ भाग गए? जी भैया, माइक नहीं काम कर रहा था। वस्तुन्य वस्त्वा रूपा रूपो अध्यारूपः। फिर से ध्यान से समझो, वस्तुनि, ध्यान से समझो, वस्तुन्यवस्त्वारोपः, जी, वस्तुनि अवस्तु आरोपः। इसमें कौन सी संधि? वस्तुनि अवस्तु के बीच में कौन सी संधि है? यण संधि है। वस्तुनि के नकार के ई को, इकार को, ना के ई को यहाँ पर यणादेश करके वस्तुनि अवस्तु, वस्तुन्यवस्तु बना। क्या बना? वस्तुन्यवस्तु। जी भैया। अब यहाँ पर ता पर ऊ है, तो ऊ के यहाँ पर ऊ को हुआ वा और आरोपा का आगे आ मिल रहा है, तो यहाँ पर वा हुआ तो वस्त्वारोपः, त्वारोपा हुआ। तो वस्तुनि अवस्तु आरोपः, वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप, ये कहा जाता है अध्यारोप। किसी वस्तु में अवस्तु के आरोप को, आरोप माने भ्रम को, किसी वस्तु पे अवस्तु के भ्रम को। हाँ, ये जाने देंगे वहाँ कहाँ कमरे में क्या करना है? वहाँ थोड़ा देखना था डांस का। डांस नहीं देखने देते हैं। वो डांस जो है ना, वो रिलीजियस डांस है। वो उस तरीके वाला नहीं है, तो तुम नहीं जा सकते। अच्छा, तुम आराम करो। चलो, हेलो, चलिए। तो वस्तुनि अवस्था, मेरी आवाज आ रही है? माइक खुली थी। वस्तुनि अवस्तु आरोपा माने किसी वस्तु में अवस्तु के भ्रम को अध्यारोप कहते हैं। जैसे में लीजिए यहाँ पर रज्जु रूप वस्तु को, जो माने रस्सी रूपी जो वस्तु है उसमें सर्प से, वो सर्प से अलग है नहीं, वो सांप सर्प से अलग है, सांप से अलग है, लेकिन उसपे हम सर्प का आरोप माने भ्रम स्थापित कर देते, ये अध्यारोप कहलाता है। तो वैसे ही सच्चित आनंद अद्वैय ब्रह्म वस्तु है। इसमें आगे देखो पंक्ति आ रही है, वस्तु क्या है? तो वस्तु के विषय में बता रहे हैं, वस्तु सच्चिदानंदाद्वयम् ब्रह्म। हमने बहुत पहले जब पढ़ा रहे थे, शुरू में ही एक प्रकरण आया था वस्तु का, तो मैंने वहां कहा था कि वस्तु को हम आगे समझाएंगे। अब यहाँ वस्तु आई है। हिंदी में, समाज में हमारे यहाँ प्रायः कुछ शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जो अक्सर उनके अर्थ दूसरे हुआ करते हैं। उदाहरण है कुशल। कुशल का अर्थ क्या होता है? योग्य, मतलब सामान्य योग्य होता है ना। लेकिन जब संस्कृत कुशलम नयति कुशला, कुशलम नयति कुशला नहीं होता है। कुशम लाति
यह सह कुशलः, कुशम कुशम लाति, माने जो हमारे यहाँ पहले क्या होता था, आचार्य जी लोग, माइक बंद कर लीजिए, आचार्य गण जब अपने यहाँ छात्रों को गुरुकुलों में कहते थे जाओ कुश ले आओ, तो उस समय हंसिया फरुहा गैंती ये सब तो होते नहीं थे ठीक ठाक, होते तो थे लेकिन गुरुकुलों में बच्चों को नहीं दिए जाते थे क्योंकि उससे हाथ में चोट पैर मार लेंगे। तो उस बच्चे को कुश लाने के लिए भेजा जाता था, तो जो बच्चा हाथ बिना अपना काटे, भाई जब कुश उखाड़ेंगे तो हाथ चिर जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि वो कुश में धार होती है और में कांटे भी, मतलब नीचे वो यानी नुकीला कांटा जैसा कुछ निकला है, तो उसमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बेहतर ढंग से जो कुश निकाल ले, उस कुश निकाल के ले आए, उसको कहा जाता था कुशल, उस स्टूडेंट को। तो वो देखो रूढ़ शब्द वो आगे आते रूढ़ हो गए, उसका अर्थ रूढ़ हो गया, तो क्या बन गया, कुशल बन गया, माने निपुण के लिए कुशल यूज होने लगा, माने जो निपुण है वो कुशल हो गया। ऐसे हाँ, ही जैसे कई शब्द हैं। आचार्य जी कार्य कुशल, जैसे कार्य में कुशल हो। हाँ, तो कार्य में कुशल है, तो यहाँ एक हम लोग कुशल मंगल भी पूछते हैं कि कुशल मंगल है ना, वो चीज क्या है? हाँ, वो दूसरा है। तो यहाँ पर क्या है, कुशल शब्द का मतलब हो गया जो निपुण है, तो वो अर्थ है। तो यहाँ पर वस्तु शब्द जो है प्रायः समाज में हम किस चीज के लिए मान लेते हैं, वस्तु माने ऐसी चीज जो हमारे सामने दिख रही है, मौजूद है, उसको हम वस्तु कह देते हैं। लेकिन रियल में मौजूद कौन है इस पूरे जगत में, इस सारे के सारे जगत में एक ही वस्तु स्थिर है हमेशा के लिए, जो सर्वदा स्थिर रहने वाला है। वसतीति वस्तु, वस्तु कौन, जो सर्वदा विद्यमान रहे, जिसका अस्तित्व सर्वदा है, माने जो हमेशा रहने वाला है, तो वो तो भाई वो वस्तु है ना। जो खत्म हो जाएगा वो वस्तु क्या है, कहाँ है वस्तु वो, फिर तो वो वस्तु नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया, वस्तुनि अवस्तु आरोपः, सत चित आनंदानंदद्वयम्, सत चित, वस्तु कौन है, ब्रह्म है, वस्तु सच्चिदानंदानंताद्वयम् ब्रह्म। तो अलग अलग करेंगे, वस्तु सच्चित आनंद अनंत अद्वयम् ब्रह्म, तो वस्तु ब्रह्म है। इतना ही समझो, वस्तु कौन है, ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्म ही हमेशा रहने वाला है, ब्रह्म की ही स्थिति सर्वदा रहती है और किसी की भी स्थिति हमेशा नहीं रहती है। इसलिए यहाँ कहते वस्तु ब्रह्म। ये सच्चिदानंदानंत द्वयम् हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये तो विशेषण है ब्रह्म के। वस्तु कौन है, ब्रह्म है, और हम लोगों ने सच्चिदानंदानंत द्वयम् के बारे में जान रखा है। ब्रह्म कैसा है, सच्चित आनंद स्वरूप है और अनंत है और अद्वय है। अद्वय का मतलब दूसरा कोई नहीं है। जैसे इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है, ला इलाहा इल्लल्लाह, माने अल्लाह, मतलब इस सारे के सारे जहान में अल्लाह ही एक है और कोई नहीं है। तो अगर कई बार इस्लाम वाले पूछते हैं तुम्हारे यहाँ हजारों देवी देवता हैं, कैसे ये हो सकता है, तो हकीकत तो ये है, हम हिंदू लोग बहुदेववादी नहीं हैं, उनको भ्रम है दुनिया वालों को। हिंदुइज्म या सनातन बहुदेववादी नहीं है, वो एक देववादी है, एकेश्वरवादी है। तो अगर सरल भाषा में कहें तो हम सनातनी लोग बहुदेववादी नहीं बल्कि ब्रह्मवादी हैं। हम सिर्फ ब्रह्म को मानते हैं, और ब्रह्मवादी ही नहीं, हम सिर्फ ब्रह्मवादी हैं, ओनली ब्रह्मवादी।
हम किसी पैगंबर को भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हमारा ब्रह्म इतना सामर्थ्यवान है कि वो अपने संदेश को सीधे हम सब तक भेज सकेगा। उसको किसी बीच के दलाल की जरूरत नहीं है। तो हमारा ब्रह्म इतना व्यापक है, सामर्थ्यवान है, ताकतवर है, संपन्न है। तो यहां पर जो बात आ रही है वो अद्वय है। अद्वय का मतलब कोई उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अद्वय है, न द्वयः अद्वयः, माने उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं सर्वदेव नमस्कारान केशवम प्रतिगच्छति। किसी को भी प्रणाम करो वो केशव को प्राप्त होता है, क्योंकि हम एक को ही मानते हैं, वही सभी रूपों में व्याप्त है। एको हम बहुश्याम, हमारा ब्रह्म एक है, वो बहुत रूपों में विद्यमान है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, है वो एक, वो अनेक रूपों में जाना जाता है। लोग कहते हैं कि तो फिर एक बात, अच्छा आपका ईश्वर, चलो हमने माना, तो ये अनेक रूप उसको क्यों दिखाए गए, बताए गए? तो भाई साहब, हम बंद दरवाजे वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ पे दरवाजे बंद नहीं रखे जाते सोच के। ईश्वर ने हमें मन मस्तिष्क दिया है, तो हम ईश्वर के विषय में भी सोचते हैं। तो जब हम ईश्वर के विषय में सोचते हैं, तो हमारी दृष्टि में जैसा मेरा ईश्वर प्रतीत होता है, वैसे ईश्वर को हम प्रतिष्ठापित करते हैं। एक बालक जिसे वात्सल्य नहीं मिला है, जिसे ममता नहीं, चुंबन नहीं प्राप्त हुआ है, जिसे स्नेह का अंक नहीं मिला है, भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी। अमृत कलश लेके आ जाए। हो सकता है उसकी माँ, मतलब कोई बेटा दुनिया में जब सबसे असुरक्षित होता है ना, आप कल्पना करो, मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। गांव के बाहर, उत्तर प्रदेश का एक गांव, गांव के बाहर एक औरत मई जून की गर्मी में गोबर का एक बड़ा ढेर रखे उपले बना रही है, कंडे बना रही है। पूरा पसीना में लतर पतर, धूप, चिलचिलाती धूप। उसके साइड में एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोदी में बार बार चढ़ने की कोशिश करता है, और माँ बार बार एक हाथ से नीचे कर देती है कि तू हट जा, मैं काम कर लूं तब गोदी लेती हूं। फिर वो चढ़ता है रोते रोते गोदी में, फिर माँ ऐसे ही इशारा कर देती, हट जा, फिर चढ़ता है। तब तक थोड़ी देर बाद वहीं से एक बढ़िया सुंदर महंगी सी गाड़ी निकली और रुकी उसी किनारे। रुकी गाड़ी, उस गाड़ी से एक भद्र महिला, एक संपन्न घराने की महिला निकली बाहर, और बाहर आते ही आते बच्चे को चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या दिखाते, आजा 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 बेटा, आजा आजा आजा, आजा गोदी में आजा, ले ले ले। जैसे ही उसने ये पुचकारा, तो बच्चे ने उस औरत की तरफ एक बार देखा और दूसरी बार अपनी माँ की गोदी को पकड़ करके उसकी गोदी में छुपने की कोशिश करने लगा। अब आप सोचिए, वो जो भद्र महिला है और ये यहाँ पर एक गोबर से लिप्त महिला है, दोनों महिलाओं को देखो।
बच्चा अगर उस भद्र महिला के पास जाता है, चॉकलेट मिलती है, ठंडी एसी की गाड़ी में बैठेगा, कपड़े पहनेगा, साफ सब कुछ मिलेगा, लेकिन उस बच्चे को अपने माँ के आंचल से महफूज इस दुनिया का कोई भी जगह नहीं लगती है। वो बच्चा अपनी माँ के आंचल को पकड़ रहा है। वो समझता है कि माँ ही इकलौती है जो मेरे लिए सब कुछ है। तो हम भक्तगण जब दुखी होते हैं, तो दुखी भाव में जब अपनी जननी को पुकारते हैं, तो हमारे सकल कष्टों को काटने के लिए मेरी माँ प्रहरण दल धारण करके हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। 10-10 हाथों की क्षमता के साथ वो प्रकट होती है। तो ये वात्सल्य भाव है। हम करुणा भाव से अपनी जननी को पुकारते हैं कि माँ मैं संकट में हूं, तू ही बचा सकती है। तो माँ बताती अपने बच्चों को, बेटा देख मेरे हाथ में त्रिशूल पता है, मैं हूं ना तेरे साथ। देख बेटा मेरे हाथ में अमृत कलश भी है, देख बेटा मेरे हाथ में पुस्तक भी है, क्या चाहता है तू, सब कुछ तो देने को तत्पर हूं, तू क्यों भटक रहा है, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा तो कर। इस स्नेह के भाव को कहते हैं भगवती की पूजा। ये पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा का चिंतन जो है, ये भगवती का चिंतन जो है, हम उसी का चिंतन कर रहे हैं। भगवती का चिंतन माने पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा, एक परम पिता परमा का चिंतन है। अलगाव नहीं है, कोई भेद नहीं है, वो अभेद है, वो अद्वय है। वो जननी के रूप में भी आता है, वो जगदीश के रूप में भी आया है। आप जिस रूप में पुकारोगे वो उस रूप में आएगा। हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। हम अगर उसको माँ के रूप में पुकारते हैं तो वो माँ के रूप में प्रकट होता है। हम उसे पिता के रूप में पुकारते हैं तो पिता बन के प्रकट होता है। हम उसको जिस रूप में पुकारें उस रूप में प्रकट होता है। ये हमारे परम पिता परमात्मा का वात्सल्य है। हम एकेश्वरवादी होते हुए भी उसके अनंत रूपों पे भरोसा करते हैं। ईश्वर की सामर्थ्य है। हमारा ईश्वर ऐसा है, ऐसा है, मानना पड़ेगा, ऐसे पे हमको भरोसा करना पड़ेगा और गौरवान्वित होना चाहिए हमको ऐसी उपासना पे। बिल्कुल सीना ऊंचा करके चलना चाहिए कि हमारा ईश्वर इतने रूपों में व्याप्त हो सकता है। तो वस्तु सच्चिदानंदानंताद्वयम, वो अद्वय है, वो दो नहीं है भाई साहब। जिनको लगता है वो दो है ना, लोगों ने कहा कि तो फिर कैसे आपके यहाँ पार्वती परमेश्वर, शिव और पार्वती कैसे, सीता और राम कैसे? अरे कालिदास का कितना प्रसिद्ध श्लोक है, वो वरडा नामर्थ नहीं, ये तो उसका है, क्या बोलते हैं, क्या है रघुवंश का पहला श्लोक, एक बार एक पंक्ति बोलिए। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ की तरह, वागर्थाविव संपृक्तौ, वाणी और अर्थ की तरह ये संपृक्त हैं, अलग नहीं हैं। वो गलत लोग हैं जो अलग मानते हैं। तो नवरात्रि में जब हम भगवती की उपासना कर रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि ये किसी एक देवी की उपासना है ना, ये पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा की उपासना है महाराज, उसकी उपासना कर रहे हैं। वो वात्सल्यमय स्वरूप में है। मेरी भगवती वात्सल्यमयी हो करके हमारे सामने हम लोगों को ये अभय दान देती है कि बेटा मैं हूं, चिंता मत करना। तो माँ के आंचल से महफूज आंचल इस पूरे जहान में नहीं, इस भरोसे के साथ उसकी उपासना करिए। और वो वस्तु है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, अद्वय है, वही सत्य है, वही सब कुछ है।
अज्ञानादि सकल जड़ समूहो वस्तु। ये तो अवस्तु क्या है, तो फिर तो अवस्तु को हम कल जानेंगे। जैसे सादर प्रणाम। जैसे दिल्ली आ गए दिल्ली आ गए भैया जी आप। आशुतोष बोलिए। जी उसी संदर्भ में पूछना था, हालांकि संभव है अब कल ही आप विस्तार से बताएं कि परमेश्वर में और ब्रह्म में क्या सूक्ष्म अंतर है, मतलब कल आते हैं इस पे, कल करेंगे। ठीक। वैसे ईश्वर और ब्रह्म इत्यादि के विषय में आगे विवेचन प्राप्त हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। जी जी ये ब्रह्म, ईश्वर, वस्तु, सारी चीजें आपको देखो एक एक पॉइंट यहाँ पे मिलता चलेगा। जी आप इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। ईश्वर इत्यादि के जीव, ब्रह्म, ईश्वर सब पॉइंट पे बात होगी। जी आचार्य जी, शुभरात्रि। और किसी का कोई है प्रश्न? चलिए ठीक। आचार्य जय श्री राम, शुभरात्रि। हर हर महादेव। शुभ रात्रि सबको।